नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सेन जी स्टडी में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2000 एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से चल रहा है सीरीज। तो गाइस 1760 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट होंगे 1761। उससे पहले जो लोग चैनल में विजिट करते हैं, जो लोग नए होते हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें और कंटेंट का एंजॉय करें। तो आइएगा आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डाटाबेस का कार्य है सभी इनपुट की डाटा की जांच करना, सभी स्पेलिंग की जांच करना। ये तो F7 से होता है फ्रेंड्स। ये जो हमारा होता है F7 से सभी इनपुट की स्पेलिंग की जांच करी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन इनपुट डाटा इकट्ठा करना एवं उसको व्यवस्थित करना, डाटा आउटपुट करना, यानी डाटा आउटपुट की एक प्रकार से देखना स्क्रीन पर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इस समय प्रेजेंट टाइम पर, वो हमारा राइट आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की एक समस्या है? अपडेट करने की कठिनाई, या फिर डाटा रिटेंडेंसी, या फिर प्रोग्राम डिपेंडेंस, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर। चौथा दे रखा उपरोक्त सभी के साथ ट्रांसमिशन माध्यम, यानी इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स यही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे दे रखे हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोटोकॉल या फिर कम्युनिकेशन हार्डवेयर, ये सभी जो है कम्युनिकेट एक दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल माना जाता है? कोएक्सियल केबल, या फिर ऑप्टिकल केबल, या फिर माइक्रोवेव सर्किट, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ब्रॉडबैंड फ्रेंड्स चैनल यहाँ पर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो ये हमारा ब्रॉडबैंड जो होता है ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जो ब्रॉडबैंड होता है। राइट आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, फैट से अभिप्राय है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो हम ये कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हम लोग हिट करते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS में अगर एक संपूर्ण डिस्क के नकल की आवश्यकता हो तो, ध्यान से क्वेश्चन समझना, किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यानी MS DOS में अगर एक संपूर्ण डिस्क के नकल करने की आवश्यकता हो तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कॉपी, या फिर डिस्क कॉपी, या फिर फॉर्मेट, या फिर CHK। तो इसका जो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा नकल करने के लिए डिस्क कॉपी होता है, और राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS में काम करते समय निम्न में से किस कमांड का प्रयोग एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कॉपी हो गया, डिस्क कॉपी हो गया, या फिर टाइम हो गया, या फिर रीनेम हो गया। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हमारा कॉपी होगा। 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वैसे परिस्थिति में उपयोगी होती है जहां सापेक्षिक रूप से डाटा डॉट डॉट हो और डॉट डॉट फिर गणना की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में दे रखा है, पहला है छोटा सरल, या फिर बड़ा सरल, या फिर छोटा जटिल, या फिर बड़ा जटिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पर आइए आप लोगों को बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वैसे परिस्थिति में उपयोगी होती है जहाँ सापेक्षिक रूप से क्या डाटा क्या हो, छोटा हो, उसके बाद और जटिल, और यहाँ पर जटिल आएगा, गणना की आवश्यकता हो। तो इसका राइट आंसर जो हमारा फ्रेंड्स होगा वो हमारा 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक पूरे प्रोग्राम को एक समय में मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? कई बार बता चुके हैं, उसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की जांच की जाती है किसके द्वारा? डॉट प्रति सेंटीमीटर, या फिर डॉट
प्रति इंच में या फिर डॉट प्रिंटेड प्रति इकाई समय में या फिर डॉट इन पिक्सल में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हमारा डॉट प्रति इंच में होता है। ये भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? यस रैम, डी रैम, रोम। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा यस रैम है वो स्टैटिक रैम होती है। यस रैम जो फ्रेंड्स हमारा क्या होती है? स्टैटिक रैम होती है। और जो हमारा डी रैम होती है ये डायनेमिक रैम होती है। रीड ओनली मेमोरी जानते हो, जो इनबिल्ट होकर आती है कंप्यूटर्स में, प्रोसेसर में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 2 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी खुद अपने जो है नाम से ही बता रहा है फ्रेंड्स कि स्टैटिक रैम, यानी स्टेट रहती है, इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो डी रैम यानी डायनेमिक, एक प्रकार से मूवमेंट काम करती, निकाल उसे क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर कोई डाटा डाल सकते हैं फिर डिलीट करके नया डाटा डाल सकते हैं, उसे हम डी रैम कहते हैं। यही इसका राइट आंसर है, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है इसका। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अलग अलग घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल संचारित लाइनों में जुड़े होते हैं, जिन लाइनों को क्या कहा जाता है? बसेस, कंडक्टर्स, कनेक्टर्स या फिर कंजुक्यूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हमारा 2 इज करेक्ट हो जाएगा। बसेस होगा, जो छोटे छोटे पीसीबी में रहती हैं, जो बड़ी सी पीसीबी रहती है उसी के अंदर, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हमारा 2 इज करेक्ट हो जाएगा, बसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल एक्सेस मेमोरी एप्लीकेशन में उपयोगी है जहां डाटा में संस्था होती है, कम एक्सेस टाइम की आवश्यकता होती है, प्रत्येक भंडारित शब्द की अलग प्रोसेसिंग होती है, या फिर डाटा का स्वाभाविक रूप से सीरियल रूप में अंदर एवं बाहर प्रवाहित होना आवश्यक होता है। तो यही इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, 4 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर प्रणाली की प्रोसेसिंग गति की तुलना से संबंधित है? तो यहाँ पर जो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा MIPS होगा, यानी 3 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफलाइन डिवाइस कहलाती है, कौन सी डिवाइस कहलाती है? एक डिवाइस जो CPU से जुड़ा हुआ नहीं है उसे हम ही क्या कहते हैं? ऑफलाइन। तो इसका राइट आंसर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक फ्लॉपी डिस्क में होती है वृत्तीय ट्रैक्शन सेक्टर्स, लिखने का सुरक्षा छिद्र, या फिर ये सभी। तो उसमें फ्रेंड्स ये सभी चारों होते हैं। इसका राइट आंसर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे कंप्यूटर अनुदेश जो बाइनरी मशीन कोड में लिखने के बजाय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं हुए लिखे जाते हैं को क्या कहते हैं? निमोनिक, या फिर सिंबॉलिक कोड, या फिर हमारा ग्रे कोड, या फिर आप कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 इज करेक्ट, निमोनिक कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च गुणवत्ता वाली कैड प्रणाली निम्न में से किसका इस्तेमाल ड्राइंग एवं ग्राफ्स की प्रिंटिंग के लिए करती है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर हमारा डिजिटल प्लॉटर, या फिर हमारा लाइन प्रिंटर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो हमारा हो जाएगा वो हमारा फ्रेंड्स जो हो जाएगा डिजिटल प्लॉटर होता है। राइट आंसर इज 2 इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर एक ही समय प्रयोग करते हैं तो निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? लाइट पेन, माउस, टर्मिनल, या फिर डिजिटमाइडर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स टर्मिनल होता है, उसी में हम लोग लगा के क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखिरी बिट को गलती जांच करने के लिए असुरक्षित रखते हुए वास्तविक आस्की कोड कितने बिट्स प्रति बाइट के प्रयोग करते हैं? यानी 5, 6 या फिर 7, 8। लाइन से ही दे दिया है तो इसका 7 होता है फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं शायद, यानी हमारा 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क में डाटा भंडारण करने के पहले उसे करना चाहिए, क्या कहना चाहिए?
फॉर्मेट या फिर रिफॉर्मेट या फिर एड्रेस या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक डिस्क में डाटा भंडारण यानी उससे पहले जो क्रिया की जाती है उसे हम लोग जब नया डाटा डाल रहे हैं उसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं। इसका राइट आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक तकनीकी है जो कोड के द्वारा एक एनालॉग संकेतों को एक डिजिटल बिट प्रवाह में परिवर्तित करता है यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर यही हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है यानी PCM, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं PCM यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये इलेक्ट्रिकल में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। इसका राइट आंसर 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से भंडारण डिवाइस का वह वर्ग कौन सा है जो स्टोरेज लोकेशन को किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर आइए जानते हैं, DTE या फिर डेस्ट या फिर DDE या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स वो DTE हो जाएगा यानी 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक भंडारण डिवाइस जहां एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर करता है यानी रैंडम एक्सेस या फिर सीरियल एक्सेस या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस या फिर हमारा ट्रांजैक्शन एक्सेस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, सीरियल एक्सेस पे काम करते हैं यानी 4 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी चिप विशेष बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए रिप्रोग्राम कर सकता है, रोम, पी-रोम, रैम या PS रैम। तो हम लोग पी-रोम के द्वारा यानी प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क सिस्टम की भंडारण क्षमता ट्रैक के बिट्स प्रति इंच और डॉट डॉट के टेक्स्ट प्रति इंच पर निर्भर करती है यानी सिलेंडर, हम, क्लस्टर या फिर सरफेस। तो ये जो होता है फ्रेंड्स ये सरफेस पे होता है। इसका राइट आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ता प्रोग्राम योग्य टर्मिनल जो VDT यानी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल यानी VDT का फुल फॉर्म होता है हार्डवेयर और बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर का संयोग होता है, क्या कहलाता है, किप्स कहलाता है, PC कहलाता है, मेन फ्रेम कहलाता है या फिर इंटेलिजेंट टर्मिनल कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये इंटेलिजेंट टर्मिनल के नाम से हम लोग जानते हैं यानी 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के नियंत्रण के लिए तहत ऑपरेट करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हम लोग स्लेव के नाम से जानते हैं। स्लेव होता है, ये कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है पर जिसमें कुछ मेमोरी और एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, क्या कहलाता है, पंचर, पेपर टेप या फिर हमारा टेप कार्ड, चिप कार्ड या फिर पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक टेप। तो इसे हम जो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा 1 इज करेक्ट हो जाएगा। पंच्ड पेपर टेप कहते हैं इसे। इसका राइट आंसर 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मेमोरी मैनेजमेंट के क्रियान्वयन की विधि है, कौन सी है, बड़ी सिस्टम, ब्रिजवेयर, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल सिस्टम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारा फ्रेंड्स होता है ये बड़ी सिस्टम का होता है यानी 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेमोरी के प्रयोग या उस तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले किसी विधि को क्या कहते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन के नाम से उसे हम जानते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन, यानी हमारा राइट आंसर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचनाओं के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो प्रोसेस के लिए वितरित संसाधनों की स्थिति बतलाता है। नंबर 1 हमारा हो जाता है प्रोसेसर कंट्रोल या फिर हमारा ALU या फिर रजिस्टर यूनिट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैम। तो इसमें जो फ्रेंड दे रखा है कैश मेमोरी, इसका हो जाता है। अगर इसकी जगह पे फ्रेंड्स रजिस्टर मेमोरी दे रखी होती है तो वो इससे भी तेज़ काम करती है, तो उसका इस समय प्रेजेंट टाइम पर फिर राइट आंसर हमारा रजिस्टर हो जाता है। लेकिन इसमें रजिस्टर मेमोरी ना देने की वजह से इसका कैश मेमोरी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे तेज़ काम करने वाली। तो राइट आंसर 1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी है? यानी परिणाम उत्पन्न करना, संख्याओं की तुलना करना, सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करना, गणितीय कार्य करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हमारा 2 इज करेक्ट हो जाएगा, संख्याओं की तुलना करना। तो इसका राइट आंसर 2 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कंप्यूटर में 16 बिट का प्रयोग रैम में पते का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त होता है तो पते की कुल संख्या होगी, यानी 216 होगी या फिर 65,536 होगी या फिर 64 के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा वो 65,536 होता है, यानी 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपको उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स हार्ड कॉपी रंगीन में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? RGB प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा वो 2 इज करेक्ट हो जाएगा। हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं, 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या सिर्फ डाटा एंट्री और स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं? तो माउस, डम्ब टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर या फिर डेडिकेटेड डाटा एंट्री सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डम्ब टर्मिनल के नाम से, क्योंकि डम्ब से ही पता लग रहा है फ्रेंड्स, गूंगा टर्मिनल। यानी इसमें क्या हो सकता है, डाटा एंट्री और स्टोरेज हो सकता है लेकिन क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, यानी 2 इज करेक्ट इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट्स यानी से अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा फ्रेंड्स। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सर्विस होता है, सीरीज होता है फ्रेंड्स, यानी रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। तो इसका 1 इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के एलयू में सामान्यतः कई उच्च गति वाले एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर या फिर रजिस्टर या फिर हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क। मैंने अभी अभी जिस चीज़ की चर्चा की, जिस रजिस्टर की या फिर जिस मेमोरी की, वो देखो आ गया है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश स्थित होते हैं, कौन से होते हैं फ्रेंड्स? रैम या फिर CD रोम में या फिर रोम चिप में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा रोम चिप में होते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश स्थापित जो होते हैं वो किस में होते हैं? रोम चिप में फ्रेंड्स हो जाते हैं, यानी इसका हमारा 3 इज करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। और जो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, कंटेंट का एंजॉय करें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा और तेज़ी से पढ़े, बूस्टअप हो, ताकि उनका अब की बार सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।